की महिला आईएएस पूजा सिंघल इस वक्त ईडी कार्यालय में है। जिस तरीके से पूछताछ का जो सिलसिला है लगातार जारी है, जिस तरीके से पूजा सिंघल की गिरफ्तारी बुधवार को हो गई थी, उसके बाद उन्हें 5 दिनों का रिमांड मिला था। उसके बाद जो पूछताछ का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। अगर उनके जो सीए सुमन कुमार की अगर बात करें तो उनसे भी पूछताछ लगातार जारी है। गिरफ्तारी के बाद उन्हें भी जो रिमांड है वो मिला था और रिमांड मिलने के बाद जो पूछताछ का जो सिलसिला है लगातार जारी है। अगर हम बात करें पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा की, तो हालांकि अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन लगातार वो ईडी कार्यालय आ रहे हैं क्योंकि पूछताछ उनसे भी लगातार जारी है। इस बीच जिस तरीके से कई ठिकानों पर पूजा सिंघल के आवास समेत 20 अन्य ठिकानों पर ईडी ने लगातार छापेमारी की थी, कई नगद भी बरामद किए गए थे। उसके बाद जो पूछताछ का सिलसिला था वो लगातार तेज हो गया था। पूजा सिंघल को भी तलब किया गया था कि वो ईडी कार्यालय आए। उसके बाद पूजा सिंघल भी ईडी कार्यालय पहुंची थी। उस समय से लगातार जो पूछताछ का सिलसिला है वो लगातार जारी है। लेकिन इस बीच यानी कि पूछताछ के बीच बहुत बड़े बड़े जो महत्वपूर्ण दस्तावेज है ईडी के हाथ लगे हैं। चूंकि ईडी स्वतः संज्ञान से प्राथमिकी दर्ज नहीं करा सकती है, तो ईडी के जो वकील है उन्होंने अदालत को कहा है कि कई महत्वपूर्ण दस्तावेज हाथ लगे हैं, जिससे कई लोगों के जो नाम है वो सामने आ सकते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि कैसे भ्रष्टाचार हुआ है ये भी खुलासा हो सकता है। हालांकि अदालत की ओर से सील बंद लिफाफे में तमाम जो महत्वपूर्ण दस्तावेज है उसे मंगवाने का आदेश भी जारी कर दिया गया है। हालांकि इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजधानी रांची के ईडी कार्यालय में। आप पहले तो तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं कि जिस तरीके से जो पूजा सिंघल है यानी कि झारखंड की महिला आईएएस पूजा सिंघल की जो तबीयत है वो नासाज चल रही थी। लगातार जो मेडिकल टीम है वो ईडी कार्यालय पहुंच रही थी और उनकी जांच कर रही थी, क्योंकि जिस तरीके से जिस दिन उनकी गिरफ्तारी हुई थी यानी कि बुधवार को उनकी गिरफ्तारी हुई थी, उस दिन से उनकी जो तबीयत है वो नासाज चल रही थी। बीपी अप डाउन हो रहा था, जिसको लेकर जो डॉक्टर है उनका कहना था कि उनकी तबीयत अभी ठीक नहीं है, कह सकते हैं तबीयत अभी नाजुक है। लेकिन अभी जो हम आपको ईडी कार्यालय के समक्ष की तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ देर पहले ही जो सदर अस्पताल के डॉक्टर है डॉक्टर लक्ष्मीकांत साय, वो जांच करने आए थे, कह सकते हैं जो सीए सुमन कुमार है उनकी भी जांच की है, साथ ही साथ पूजा सिंघल की भी उन्होंने जांच किया। उनका साफ तौर पे कहना है कि अभी जिस तरीके से उनका बीपी फ्लक्चुएट कर रहा था अभी वो स्टेबल है, साथ ही साथ उनकी जो तबीयत है वो फिलहाल ठीक है, लेकिन हार्ट बीट फिलहाल ठीक नहीं है, हार्ट बीट में भी अप डाउन चल रहा है। कह सकते हैं ओवरऑल उनकी तबीयत फिलहाल ठीक है, लेकिन जो अंदर ईडी कार्यालय के अंदर जो है वो पूछताछ लगातार जारी है। हालांकि कई जो इम्पोर्टेंट दस्तावेज है वो ईडी के हाथ लगे हैं, लेकिन इस बीच आपको एक बड़ा खबर बता दें कि 3 जिला के खनन पदाधिकारी को भी ईडी की ओर से तलब किया गया है, समन भेजकर तलब किया गया है। और 3 जो खनन पदाधिकारी है, कह सकते हैं कि साहेबगंज, दुमका और पलामू के खनन पदाधिकारी कुछ ही समय में ये जानकारी मिल रही है, सूत्रों के हवाले ये जानकारी मिल रही है कि 3 जिला के खनन पदाधिकारी ईडी कार्यालय आएंगे, जिस तरीके से उन्हें भी तलब किया गया है। तो कई सवाल भी उन लोगों से पूछे जाएंगे, जिस तरीके से पूजा सिंघल, उनके सीए सुमन कुमार की बात कर ले या फिर उनके पति अभिषेक झा की बात कर ले, उनसे भी लगातार जो पूछताछ है वो जारी है। एक बार हम आपको फिर से तस्वीर इसलिए दिखाने की कोशिश करेंगे कि सुबह से ही जो पूछताछ का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। मेडिकल टीम भी यहाँ पर पहुंच चुकी है, जांच भी हो गई है, डॉक्टर जो आए थे वो भी चले गए हैं, लेकिन इंतजार है तो सिर्फ 3 खनन पदाधिकारी की जो संभावना जताई जा रही है कि कुछ देर के बाद तीनों जिला के खनन पदाधिकारी यहाँ पर पहुंचेंगे। कोई बड़ा खुलासा भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से ईडी के जो वकील है उन्होंने कहा है कि कई महत्वपूर्ण दस्तावेज उनके हाथ लगे हैं, इससे ये बड़ा खुलासा हो सकता है कि कौन इस भ्रष्टाचार में साथ में है, या फिर कह सकते हैं कि कौन कौन लोग इसमें शामिल है। आखिर पूजा सिंघल किनकी नाम छुपा रही है, कई जो सवाल लोगों के मन में उत्पन्न हो रहे हैं, शायद इससे भी पर्दा उठ सकता है। आगे जिस तरीके से क्या कुछ निकलकर सामने आता है उससे भी हम आपको अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। कैमरा पर्सन संजय के साथ मैं करिश्मा सिन्हा।